हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिजिटल सानू। आज हम HTML सीरीज के पार्ट 8 के ऊपर बात करेंगे। जो हमारा पार्ट 8 है ये HTML के एक नए टैग के ऊपर होगा जिसका नाम है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या होता है, क्यों यूज करना चाहिए, ये क्यों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना एज अ वेबसाइट डिजाइनर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्क्यू टैग क्या है कि द मार्क्यू टैग इज ए कंटेनर टैग of HTML is implemented for creating scrolling text और images within a web page। जिसका मतलब है कि हम किसी इमेज या फिर टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। वेब पेज फ्रॉम आइदर लेफ्ट टू राइट और वाइस वर्सा और टॉप टू बॉटम, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो या फिर टॉप टू बॉटम, हम किसी भी इमेज या टेक्स्ट को स्क्रॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले कुछ लाइव मैं आपको दिखा देता हूं कि हम मार्क्यू टैग क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट है। इस पे आप कुछ टेक्स्ट देख पा रहे होंगे जो मूव हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो रहे हैं। या फिर हम दूसरी वेबसाइट की बात करें, ये स्कॉलरशिप की वेबसाइट है तो जिसमें आप देख पा रहे हैं कुछ टेक्स्ट हैं जो मूव हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्क्यू टैग बोलते हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 7 पार्ट में देख लिया है कि HTML का जो टैग होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे बॉडी टैग में सबसे पहले मार्क्यू के लिए हम जो टैग यूज किया जाता है उसका नाम होता है मार्क्यू। तो उसको हम लिखते हैं मार्क्यू, MARQUE। ओके, तो ये हमारा मार्क्यू टैग हो गया और हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे ये ओपन और क्लोजिंग टैग होता है तो हम यहाँ पे क्लोज कर दिए। इसके बीच में हम एक सिंपल सा टेक्स्ट लेते हैं, दिस इज सैंपल टेक्स्ट। ओके, अब इस हम कोड को रन करेंगे और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक टेक्स्ट है हमारा, ये हमारा क्या है, मूव हो रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं मार्क्यू टैग। अब हम इसमें कुछ इफेक्ट करेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे जिसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहला यूज करते हैं विथ। ओके, और विथ को हम ले लेते हैं सपोज 40%। ओके, और यहाँ पे हाइट ले लेते हैं 100 पिक्सल। ओके, अब हम इसको रन करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, मुझे पिछली बार कोड को रन किया था तो राइट से ये कॉर्नर से स्टार्ट हुआ था, बट अब इस टाइम कुछ ही पार्ट से क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे विथ टैग यूज किया है, जिसकी वजह से ये सिर्फ जो हमारा स्क्रीन है सिर्फ उसके 40% पार्ट को ही कवर कर रहा है। बिकॉज हमने यहाँ पे इसकी विड्थ सेट कर दी है 40% और इसकी हाइट सेट कर दी है 100 पिक्सल। ओके, हम इसको थोड़ा समझने के लिए एक नया एट्रीब्यूट लिखते हैं यहाँ पे, बीजी कलर को हम ले लेते हैं येलो। ओके, और हम इसको सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमने जो यूज किया है अभी वाइट स्क्रीन, तो आपको मालूम चल नहीं रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सिर्फ जो येलो कलर का एरिया है ये हमारा बता रहा है कि जो हमने विथ 40% लिया है तो ये हमारे सिर्फ 40% एरिया कवर किया हुआ है, और जो इसकी विथ है ये 100% है। ओके, हम इसको भी कम करेंगे। यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे 50 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ये हमारा और कम हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं यहाँ से। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी हाइट कम हो गई। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो हमारा डायरेक्शन है टेक्स्ट का वो कैसा है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नए एट्रीब्यूट को लिखेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट।
और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने जैसे ही क्या किया, डायरेक्शन को अप दिया, हमारा जो टेक्स्ट है ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इसको शो करने के लिए मैं इसकी हाइट को 500 करता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को रन करता हूँ कोड को। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारी हाइट है ये 500 पिक्सल हो गई और हमारा टेक्स्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन अप कर दिया है। अगर मैं यहीं पे डायरेक्शन डाउन कर दूँ, DOWN, अगर मैं यहाँ पे डाउन कर दूंगा तो ये हमारा क्या होगा, हमारा जो कोड होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ओके, अगर मैं यहीं पे डाउन की जगह राइट कर दूं तो हमारा क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो हमारा किधर जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि हम डायरेक्शन क्या होता है, विड्थ क्या होता है, हाइट क्या होती है और बीजी कलर क्या होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें बिहेवियर का इट मीन्स जो हमारा, अभी आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, हमारा टेक्स्ट ये अंदर से निकल रहा है और ये फिर पूरा का पूरा क्या कर रहा है, स्क्रीन जहाँ पे विड्थ खत्म हो रही है उसके अंदर चला जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारा कुछ इस टाइप से हो, जैसे आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे देख रहे होंगे, ये टेक्स्ट क्या हो रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, टकरा के फिर से ये अगेन लूप में चल रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली हमें देना पड़ता है बिहेवियर। जो हमारा टेक्स्ट का बिहेवियर कैसा होगा, BEHAVIOUR, जो हमारा बिहेवियर होता है उसको हमें सेट करना पड़ता है। तो बिहेवियर को हम देते हैं अल्टरनेट। हम अल्टरनेट दे देंगे तो हमारा टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, बेसिकली वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या कर रहा है, अभी भी अंदर चला जा रहा है, बिकॉज आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक होगी। हमारा स्पेलिंग क्या है, BEHAVIOR, सॉरी यहाँ पे हमने U लिख दिया है जिसकी वजह से वो कोड वर्क नहीं कर रहा था। तो अब आप देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है वो अंदर नहीं जाएगा स्क्रीन के, वो क्या होगा, टकरा के फिर से वापस हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, जो हमारा पहले इफेक्ट था वो हमारा स्क्रॉल था, लेकिन अभी हमारा बिहेवियर हमने कौन सा कर दिया है, अल्टरनेट, जिसकी वजह से ये हमारा टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन से वापस आ जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये कैसा लगा आपको, ये जो चीज़ें हमने बताई। अभी हम इसमें कुछ चीज़ें और देखेंगे, तो आप इसको सीख रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अलग अलग टैग, हाइट, विड्थ, ये बार बार चेंज करके, कलर को चेंज कीजिएगा, डायरेक्शन को चेंज कीजिएगा, बिहेवियर को चेंज कीजिएगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको वो उतना अधिक समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इमेज को भी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मूव करके देखेंगे। तो इमेज के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सिंपल सा वही, मैं यहाँ से मार्क्यू को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से मार्क्यू को कॉपी किया और मार्क्यू टैग यहाँ पे ओपन और ये मार्क्यू टैग क्लोज। ओके, यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मैं इसी यहाँ पे इंटर करता हूँ और इसमें इमेज को मूव करने के लिए, इमेज को मार्क्यू करने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, इमेज टैग का यूज करते हैं। तो इमेज SRC यूज करते हैं और यहाँ पे डबल क्वेट्स, ये इसका फॉर्मेट होता है। ओके, अब मैं इमेज लूँगा गूगल से, मैं गूगल से इमेज लूँगा और इसको यूज करूँगा। तो मैं ले लेता हूँ हिल स्टेशन, हिल इमेजेस करके ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ इमेजेस पे और इमेजेस पे जाने के बाद मैं यहाँ से कुछ इमेजेस को ले लेता हूँ। जैसे सपोज ये इमेज लिया हमने और मेरा नेट कनेक्टेड है तो मैं डायरेक्ट लाइव इमेज उठा रहा हूँ गूगल से। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने इमेजेस के ऊपर इमेज को यहाँ से URL को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने SRC के अंदर पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं इस कोड को सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा अपने उस पेज को, तो देखता हूँ क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा इमेज भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ये किसके थ्रू हो रहा है, हमारा इमेज टैग के थ्रू। तो अभी थोड़ा सा इमेज अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज हमने जो ये
हाइट ले रखा है, ज़्यादा रखा है, तो इस हाइट को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कम करते हैं पहले। तो हम यहाँ पे हाइट को करते हैं 100 और इसको रन करते हैं फिर से और देखते हैं। तो इसको हमने कम किया, अब हमारा ये इमेज आ गया। तो इमेज को भी हम थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे कि इमेज को भी हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो हम यहाँ पे इमेज को भी क्या करेंगे, हाइट देंगे। हमने दे दिया विड्थ हमने दे दिया 300, ओके। और यहाँ पे हाइट भी हमने दे दिया 300, ओके। अब हम देखते, और इसके भी बिहेवियर को क्या कर देते हैं हम, अल्टरनेट करते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया कोड को और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या किया कि आप देख पा रहे होंगे जो हमारा इमेज है वो ये 300 के फॉर्म में आ रहा है। इट मीन्स हमने, बिकॉज पहले अगर आप देखे होंगे तो हमारा इमेज थोड़ा सा विड्थ जो आ रहा था ज़्यादा आ रहा था, लेकिन हमने अब यहाँ पर जो इमेज की भी हाइट और विड्थ है उसको सेट कर दिया। तो जब सेट कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा, सॉरी, ये हमारा बिहेवियर काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको दे दिया है इमेज टैग के अंदर, लेकिन हमें इसको कहाँ देना था, मार्क्यू टैग के अंदर, तब ये काम करेगा। तो हमें ये कोड देना है मार्क्यू टैग के अंदर। तो हम यहाँ पे मार्क्यू टैग के अंदर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, इमेज, ये हमारा स्क्रीन के अंदर नहीं जाएगा, स्क्रीन से टकरा के फिर से वापस आएगा। इट मीन्स इसको, इस जो इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं अल्टरनेट बिहेवियर, ओके। तो ये आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे कि इस इमेज को मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए क्या करता हूँ, ये हमारा जो क्लोजिंग है ये अलग रहेगा और जो ये हमारा ओपनिंग टैग है मार्क्यू का ये अलग रहेगा। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम इमेज के ऊपर कर रहे हैं। तो इस इमेज टैग को हमने कॉपी किया और यहाँ पे एक बार और पेस्ट कर दिया, ओके। और यहाँ पे हमने 3 इमेज ले लिया। अब 3 इमेज ले लिया, इन तीनों इमेजेस को URL को चेंज करते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे 3 इमेज यूज करके देखेंगे और उसके बाद हम कोड को रन करके देखेंगे कि कैसा लग रहा है। तो हम यहाँ पे एक ये भी इमेज ले लेते हैं और यहाँ से इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे। सॉरी, ये डाउनलोड कर दे रहा है तो मैं डाउनलोड नहीं करना, हमें सिर्फ देखना है, URL लेना है। तो हमने यहाँ पे इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब किया, इसके URL को लिया यहाँ से और यहाँ हमने जाके SRC में दूसरे इमेज में पेस्ट कर दिया। उसी तरह हम एक और इमेज लेंगे और उसको तीसरे इमेज टैग में पेस्ट कर देंगे, ओके। सो थोड़ा सा इमेज बड़ा हो, तो ये इमेज बड़ी है तो हम इसको भी अब यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे और यहाँ से इसके URL को कॉपी कर लेंगे। अब इसके URL को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और जो हमारा तीसरा टैग है इमेज का, हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली इस URL को पेस्ट कर देंगे, ओके। तो अब हम यहाँ पे अपने कोड को रन करेंगे। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा 3 इमेज हो गया। तो ये स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है और ये हमारा फिर टकरा के इमेज से फिर वापस आ जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, टेक्स्ट को मूव करना देखा मार्क्यू के थ्रू और इमेज को भी देख लिया। आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ कि जो वेबसाइटों में आप देखते होंगे ये टेक्स्ट, अब आप सीख गए होंगे कैसे हो रहा है। दूसरा, आपको मैंने ये दिखा दिया कि ये जो टेक्स्ट है ये अंदर चला जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका बिहेवियर स्क्रॉल है। जब हम इसके बिहेवियर को अल्टरनेट कर देंगे तो ये हमारा अंदर नहीं जाएगा। जैसे ये टेक्स्ट टकरा के वापस आ जा रहा है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट बिहेवियर, ओके। नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया, जैसे इमेज है, ये भी जैसे इस वेबसाइट पे आप देख रहे होंगे ये इमेजेस लगा दी हैं और इमेजेस ये मूव कर रहा है। तो इस इमेजेस को मूव कराने के लिए क्या यूज करते हैं, इमेज टैग का यूज करते हैं मार्क्यू टैग के अंदर। तो ये मल्टीपल इमेजेस लगाए हैं, इसी तरह आप भी लगा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं मार्क्यू टैग के थ्रू और इमेज के लिए इमेज टैग यूज कर सकते हैं, ओके। अब हम एक नई चीज़ देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ और हम इसी को देखने के बाद इस वीडियो कंप्लीट करेंगे और इस मार्क्यू टैग को भी कंप्लीट करेंगे आज के। जब जैसे ही मैं इस टेक्स्ट के ऊपर अपने माउस के कर्सर को लेके जाता हूँ तो ये क्या होता है, टेक्स्ट स्टॉप हो जाता है।
मूव करना है। ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, इसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं, हम उसको देखेंगे। और जैसे ही हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं ये रुक जाता है। जैसे मैं दूसरे टेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊँ वो भी रुक जाएगा, रुक गया। उसी तरह तीसरे के ऊपर लेके जाऊंगा ये भी रुक जाएगा, और जैसे ही हटाऊंगा ये फिर से मूव होने लगेगा। तो ये किसके थ्रू होता है, इसके लिए इसमें दो मेथड यूज किए जाते हैं जिसका नाम होता है स्टार्ट और स्टॉप। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस कोड को हटाता हूँ, जो भी हमारा है अभी मैंने इमेजेस के लिए लगाया था इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ओके। क्योंकि हमने अभी ये चीज़ देख लिया। और इसको क्या करते हैं, फिर से कोड को रन करते हैं और ये हमारा कोड चल रहा है, ठीक है। अब हम इसी में एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है ऑन माउस ओवर। क्या नाम है, ऑन माउस ओवर इक्वल टू, इसको डबल क्वेट्स के अंदर आपको लिखना है दिस, THIS, दिस डॉट स्टॉप, ओके। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज करना और सेमी कॉलन लगा देना। जैसे ही मैं यहाँ इस ये लिखूंगा वैसे ही हमारा क्या होगा, आइए एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये आया और मेरा माउस उसके ऊपर चला गया जिसकी वजह से ये स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया। जैसे जब मैं हटा रहा हूँ तो भी ये स्टॉप है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब हम लेके जा रहे हैं इसके ऊपर माउस को तो ये रुक जा रहा है, लेकिन जैसे हटा रहे हैं ये मूव होने लग रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्टॉप का कोड लगाया है, फंक्शन लगाया है। जो मेथड लगाया है फंक्शन, मेथड फंक्शन एक ही होता है, हम थोड़ा अलग अलग जगह इसको अलग अलग बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अभी ये इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ अभी स्टॉप का किया है कि जब हम उसके ऊपर ऑन माउस ओवर, जब हम किसी टेक्स्ट के ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट का अभी हमने फंक्शन नहीं लगाया, तो आइए स्टार्ट का भी फंक्शन लगाते हैं। उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑन माउस आउट, आउट मीन्स बाहर, मतलब हटा लेंगे उसके ऊपर से, ओके। तो इसके लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे, दिस डॉट स्टार्ट, START, ओके। ये करली ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा आप लोग। और ये कोड को सेव करेंगे और यहाँ पे फिर से इसको रन करेंगे, ओके। अब यहाँ पे आप जैसे ही मैं इस कर्सर के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा वैसे ही हमारा क्या होगा, टेक्स्ट स्टॉप होगा, और जैसे ही हटाऊंगा वो फिर से क्या होगा, मूव होने लगेगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ले गया ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ओके। और जैसे ही हटाया वो फिर से मूव होने लगा। मैं येलो एरिया पर भी लेके जा रहा हूँ तो ये स्टॉप हो जा रहा है, क्यों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट इसकी बहुत ज़्यादा ले रखी है। अगर मैं इस हाइट को हटा दूंगा तो ये क्या होगा, हम उस कहीं पर भी लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, स्टार्ट हो गया, ओके, स्टॉप हो गया। इट मीन्स जब हम किसी टेक्स्ट के ऊपर माउस को लेके जाएं तो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, और जैसे ही हटा ले वो स्टार्ट हो जाए। जैसे ही उसके ऊपर लेके जाए वो स्टॉप हो जाए, और जैसे ही हटा ले वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए हम जो दो मेथड का यूज करते हैं उसका नाम है ऑन माउस ओवर, और ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू दिस डॉट स्टॉप मेथड, और उसके ऊपर जब हटा लें तो वो स्टार्ट हो जाए। उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ऑन माउस आउट इक्वल टू दिस डॉट स्टार्ट मेथड, ओके। तो ये था हमारा मार्कअप टैग का कंप्लीट, मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको मल्टीपल टाइम्स करके इसको यूज कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आप लोग को करने में। और कोई भी दिक्कत होती है मार्कअप टैग से रिलेटेड के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नए पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।